आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसमें हम इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कैसे एशियन गेम्स चल रहा था और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके वो नुकसान है, तो ये हम पढ़ेंगे। देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स इन द गवर्नमेंट इन एज फॉर अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ द वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि एशियन गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जो हमारी सरकार है उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हाई किया, मतलब जो पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनको हाई किया, लेकिन इनके बहुत बड़ी दिक्कत थी कि इनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल पा रहे थे। तो ये हमारी इस जो ये पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा 1982 में, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हम कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मचाल की। तो इनकी कहानी क्या थी कि ये ठीक हो गए थे, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था कि बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये बहुत साल तक जेल में रहे। 2005 पर ये जेल से बाहर निकल गए थे, लेकिन इनकी क्या दिक्कत थी, लेकिन उनकी उम्र जो थी वो 77 हो चुकी थी, मतलब 77 जो थी उनकी उम्र वो हो चुकी थी। यहाँ लिखा होगा, ये रहा, रीच्ड बाय जुलाई 2005 ही वो 77 देन। ठीक है, ये इस कहानी का मेन एम है। तो ये पूरा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये इसी पर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि ज़्यादा डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्रीज़ होती है उनमें संविधान में एक लिस्ट होती है। ठीक है, उसमें संविधान में एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में हमारे सारे जो भी राइट वो होते हैं, राइट प्रोविजन, वो सारे इसमें लिस्ट में होते हैं। ठीक है, इसमें यही है कि हम लिस्ट क्यों बनाते हैं। ये जो इस टॉपिक है इसमें यही डिक्लेयर करा गया है कि हम क्यों बनाते हैं लिस्ट। हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन राइट्स के खिलाफ कुछ ना कर पाए, इससे हमें रेमेडी मिलती है। रेमेडी मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मतलब इतना ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसके बारे में लिख रखा है द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट। क्यों है, क्योंकि डेट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लिख रखा है ना, जो राइट्स है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने दूसरा इसका लिख रखा है फंडामेंटल का। और ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेटिव बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, बट अ फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय इमर्जिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, जो मैंने पैरा लिखा है इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो तो बहुत मुश्किल से संविधान को बोल के ये चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है इस पैराग्राफ का मतलब जो मैंने लिखा था। और ये मैंने राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। एजुकेशन, राइट्स ऑफ फ्रीडम, रिलीजन, राइट ऑफ क्वालिटी, राइट ऑफ अगेंस्ट, ये सारे जो इनके हैं वो सारे हैं राइट्स। ठीक है, फिर हम पहला राइट्स पढ़ते हैं, राइट्स ऑफ इक्वालिटी। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। इसमें एक स्टोरी पढ़ते हैं सुदेश कुमार की। इज विजिट हिज विलेज, ही इज एक्सेप्टेड बाय द वन ऑफ हिज फ्रेंड, दे डिसाइड टू हैव अ कप ऑफ टी एट द विलेज रोड साइड होटल। मतलब रोड साइड में इन्होंने एक एक कप चाय ली थी। द शॉपकीपर कनो कनी सुदेश कुमार बट आज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू कनो his caste. After this, the shopkeeper served tea to Sudesh Kumar in the rich mug. Will's friend was given tea is a 8 cup because he was not died. तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है, तो सुदेश कुमार थे, उनको वो चाय वाला जानता था, लेकिन सुदेश कुमार के फ्रेंड को वो चाय वाला नहीं जानता था। तो सुदेश कुमार को जानते थे तो उनको अच्छे मग में चाय दी, बहुत अच्छे स्टाइलिश कप में। और जो उनके फ्रेंड थे उनको मिट्टी के जो कप होता है
उसमें चाय दी, तो ये भेदभाव है, ये इक्वालिटी नहीं है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी। शॉपकीपर को दोनों को सेम मग में चाय देनी चाहिए थी। अगर आप किसी को जानते हो तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको अच्छा दोगे। उसका कोई दोस्त या फिर उसका कोई रिलीजन हो या कोई उसका फ्रेंड हो, तो उसको भी आपको उसी कप में देनी चाहिए जिस कप में आप उनको दे रहे हो अपने रिलीजन को। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ये चार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन। ठीक है, ये राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, ये सब दे रखा है। राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स अगेन, ये सब दे रखा हुआ है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट्स ऑफ वर्क, ये सारे जो फॉर्म में दे रखा है आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ, राइट ऑफ फ्रीडम मतलब इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी आर द टू राइट्स that are most essential of a democracy in not possible think of and without thinking of the others। मतलब राइट्स ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, मेन तो यही है। इसका मतलब है हम अपने थॉट जो है वो एक्सप्रेस करें। आज़ादी पर हम फ्रीडम मतलब आज़ादी नहीं, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसके नाम पर हम किसी को उल्टा नहीं कह सकते, किसी को बुरा बुरा नहीं कह सकते, वो होता है राइट ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसमें हम देखेंगे द फोर मोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज़ द राइट लाइफ ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी। नो सिटीजन कैन बी denied his or her life expert by producer as laid down under the similarly। ये बुक में मतलब धुंधला छपा हुआ है और इसमें क्लियर आ रहा होगा, लेकिन इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो कुछ जो वर्ड्स हैं वो इसमें क्लियरली नहीं आ पा रहे। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो उन्हें समझना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमें मतलब उन क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मतलब हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो हम लॉयर की भी आप मदद ले सकते हो। आपको रीज़न बना रहा होगा कि पुलिस को रीज़न बताना होगा कि आपको वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न सबसे बड़ी चीज़ होती है, रीज़न सबको बताना पड़ता है। तो इस मामले में मतलब पुलिस अरेस्ट करे तो हमें क्यों अरेस्ट करा है, कुछ सबूत होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रिवेंटिंग। तो प्रिवेंटिंग क्या होता है, इसे प्रिवेंटिव क्यों कहते हैं। हमारी पुलिस को किसी पर शक हो जाए तो वो उसे अरेस्ट कर लेती है कि कल को तुम लड़ाई दंगे ना करो, इसे प्रिवेंटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अदर फ्रीडम्स। You can see that under a right to freedom there are some other rights as well. The rights are not absolute, each of this in is subject of मतलब इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये मतलब असेंबली का मतलब होता है आप किसी को कुछ उल्टा नहीं कह सकते, आप किसी को गन नहीं चला सकते या फिर किसी को गलत नहीं बोल सकते। असेंबली ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप अच्छा काम करो, आप उस एरिए के लॉस को मानो। जैसे एग्जांपल में कोरोना में सब ने जो सारे जो पॉलिसीज़ या फिर राइट्स बनाए गए थे वो सब ने फॉलो करे थे, तो सबको फॉलो करने चाहिए। इसका मतलब होता है अदर फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि फुल चैप्टर पढ़ाऊँ, अभी के लिए इतना अदर फ्रीडम तक। अब हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।